हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं अंजलि सिंह और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सीरीज़, जो अभी आने वाले जो एग्ज़ाम आ चुके लाइक जेटेट एंड सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सिविल सर्विसेज के लिए भी यू ऑल नो वेरी वेल कि बीपीएससी हो गया, चाहे जेपीएससी, इवन सेंट्रल लेवल में भी यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जो है वो बेसिक है, मतलब पूरे स्टडीज़ का। आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लो तो उसके बाद किसी भी बुक्स को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 से लेकर के 10 या 12 तक के लिए, उनके लिए भी ये कोर्स जो है, ये जो सीरीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, कीप वॉचिंग। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से और जोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, देन साइंस हो गया, सारा कुछ कवर करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो टॉपिक है, इट इज़ द अर्थ इन द सोलार सिस्टम। आई थिंक ये सोलर सिस्टम के बारे में ऐसा नहीं है कि आप लोग में से सब लोग जानते होंगे सोलर सिस्टम के बारे में। अब इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ते जाएंगे लाइन बाय लाइन, और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है मैं वहाँ पे बता दूंगी, उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। सो फर्स्ट, here it is saying how wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny, shiny objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. आप लोग जब शाम हो जाता है, शाम के टाइम में जब छत पे जाओगे तो यू विल नोटिस कि स्काई में एक या दो स्टार ऐसे कुछ आप देख पाओगे। मून समटाइम्स आप लोगों को फुल मून दिखता है, कभी हाफ मून भी दिखता है, क्रेसेंट मून दिखता है, कभी हाफ मून दिखता है, कभी नो मून भी रहता है। स्टार्स आप देखोगे, और जैसे जैसे और ब्राइट होते जाता है, मतलब और ब्राइट होता जाता है और नाइट आ जाते हैं, तो आप लोग देखोगे नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं, मतलब ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट, एक शाइनी डॉट लाइक ऑब्जेक्ट जो है, उसका नंबर्स बढ़ जाता है। व्हाट आर दे? वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर कि व्हाट आर दे। तो हेयर इट इज़ सेइंग कि ये जो शाइनी डॉट्स है उसमें से कुछ काफ़ी ब्राइट्स होते हैं और कुछ डिम होते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि सम आर वेरी ब्राइट एंड सम आर डिम? तो वी विल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. Clear? अभी जस्ट मैंने बताया कि ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स तो दिखता ही है, बट मून भी दिखता है। However, appear at different times in different shapes and at different positions. मतलब ये मून जो है वो अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग शेप में दिखाई देता है। कभी वो फुल होता है, कभी बिल्कुल भी नहीं होता है, नो मून, कभी बहुत ही पतला सा एकदम क्रेसेंट, फिर कभी उसका शेप थोड़ा बढ़ता है, कभी बिल्कुल हाफ होता है। तो मून अलग अलग शेप में दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। मतलब मंथ में फुल मून जो है, मतलब एक कंप्लीट सर्कल, वो बस एक बार ही दिखता है। इट इज़ फुल मून नाइट, और पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, मतलब उसके 15 दिन बाद, यू कैन सी इट एट ऑल, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, मतलब वो कम्प्लीटली नहीं दिखता है, जिसको बोलते हैं न्यू मून नाइट। और अमावस्या, ऑन दिस डे, मतलब जिस दिन मून नहीं दिखता है उसको न्यू मून डे बोलते हैं, या फिर हिंदी में हम लोग अमावस्या कहते हैं। आप लोग सभी घर में ये सुनते होंगे। और जिस दिन फुल मून दिखता है पूरा सर्कल, हम लोग उसको फुल मून नाइट कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? दिन में क्यों नहीं दिखते हैं, रात में ही क्यों दिखता है वो मून और वो जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. दिन के टाइम में सन का जो लाइट है वो इतना ब्राइट हो जाता है
कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्काई में वो इनविजिबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दिन में वो गायब हो जाते हैं और रात में दे आर प्रेजेंट, वो दिन में भी प्रेजेंट होते हैं बट वो इनविजिबल हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू द ब्राइटनेस ऑफ द सन रेज। क्लियर? क्लियर? आगे कह रहा था सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। सेलेस्टियल बॉडी किसको बोलते हैं? कोई भी वैसा ऑब्जेक्ट्स जो नाइट स्काई में शाइन कर रहे हैं, अब वो चाहे सन हो, मून हो, कुछ भी हो, दैट इज नोन एज द सेलेस्टियल बॉडी। इट इज क्लियर? Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. बोल रहा है कुछ तो बहुत ही बिग होते हैं, हॉट होते हैं, वो गैस से बने हुए होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। उनके पास अपना हीट होता है, लाइट होता है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इज इट क्लियर? मतलब वो वैसे सेलेस्टियल बॉडी जो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही हॉट होते हैं, वो गैसेस से बने होते हैं। ये बहुत ही जब बहुत छोटी थी तो मुझे लगता था कि वो क्रिस्टल ऑब्जेक्ट्स टाइप होंगे, मतलब स्टार जो है वो सॉलिड है। लेकिन जैसे जैसे आई ग्रू अप आई फाउंड आउट कि नो, स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड इट वॉज कम्प्लीटली अनबिलीवेबल फॉर मी फॉर सम डेज कि हाउ इट इज़ पॉसिबल स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस, बट इट इज़ द रियलिटी फ्रेंड्स। ठीक है, स्टार्स जो है वो गैस के बने होते हैं। ठीक है, द सन इज़ अ स्टार एंड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सन भी क्या है, एक स्टार है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बहुत नज़दीक है, इसीलिए वो इतना क्लियरली उसका जो लाइट है वो हम लोग के अर्थ मतलब प्लैनेट्स तक पहुंचते हैं। और जितने भी स्टार्स हैं जो हम लोग को बहुत ही छोटे, बहुत ही टाइनी वो नाइट में दिखते हैं, वो काफ़ी दूर हैं सभी, इसलिए वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये सेलेस्टियल बॉडीज किसको बोलते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सन इज ऑल्सो अ स्टार, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। वो इतने दूर हैं कि उसका हीट और लाइट हम लोग फील नहीं कर पाते। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी में ये कह रहा है कि एक टॉर्च ले लेते हैं और उसको एक पेपर से रैप कर, उस टॉर्च को ऑन कर दिए हम लोग और पेपर से रैप कर दिए उसके ग्लास वाले पार्ट को। यहाँ पे ग्लास जो है उसे एक पेपर को टच कर देते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर दिए वहाँ पे और एक निडल ले करके उसको परफोरेट मतलब उसमें एक छोटा सा छेद कर देते हैं पेपर में। अब उसे एक रूम में लेकर जाते हैं हम लोग। रूम में एक प्लेन वॉल पे सारे लाइट्स को ऑफ कर देंगे और प्लेन वॉल पे अगर उसको हम लोग स्विच ऑन करते हैं टॉर्च को, तो अब देखिएगा कि बहुत ही छोटा 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 डॉट जो है लाइट का दिखेगा आप लोगों को वॉल पे। तो ये जस्ट दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि स्टार्स भी ऐसे ही होते हैं। क्लियर? You may now compare the situation with what happens to the bright objects of the night sky after the sun rises in the morning. Clear? आगे देखते हैं। कह रहा है कि you must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. पूरा सब बहुत ही छोटा दिखता है एक हाइट पे। एरोप्लेन को भी आप देखेंगे बहुत ही हाइट पे रहता है तो बहुत ही छोटा दिखता है। While watching the night sky, while watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. देखिए, स्टार्स तो समझ में आ गया क्या होता है। अब कह रहा है कि जब आप नाइट के टाइम पे मतलब छत पे अगर जाते हो तो आप लोग देखोगे कि स्टार्स एक पैटर्न्स में होते हैं। दे मेक अ पैटर्न्स एंड दैट पर्टिकुलर पैटर्न्स जो है फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर को इसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। सबसे कॉमन फेमस जो है वो सप्तर्षि है। आप लोग सबको आई थिंक ये देखे होंगे और नहीं देखे, अगर आपने नहीं देखा है तो इट्स अ होमवर्क फॉर यू कि आप लोग प्लीज़ आज छत पे जाइए रात में और ट्राई टू फाइंड आउट कि सप्तर्षि जो है वो कहाँ है। ठीक है, सप्तर्षि जो है वो एक कॉन्स्टेलेशन है, 7 स्टार्स का एक ग्रुप है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला, इसको बोलते हैं सप्तर्षि। अर्सा मेजर भी कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarshi Rishi Sages. It's a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. ठीक है,
आगे कह रहा है कि आस्क समवन elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. सप्तऋषि सबसे कॉमन है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारा कॉन्स्टलेशन है. आगे करा इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. क्लियर. पहले के टाइम में लोग जो है वो स्टार्स को देख करके ही डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, किधर जाना है, नॉर्थ किधर है, जो भी डायरेक्शन था वो स्टार को देख करके वो लोग पता करते थे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल्स. हाँ, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. एक स्टार है जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उसको पोल स्टार कहते हैं. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पोल स्टार है हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है. ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ये रहता कहाँ है. सपोज दिस इज वेट सॉरी, ये डायग्राम सही नहीं बन रहा है. सपोज दिस इज अर्थ. ये टिल्टेड होता है थोड़ा, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है. ये उसका एक्सिस है अर्थ का. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट. ये पोल स्टार जो है वो ये एक्सिस के बिल्कुल इधर होता है, यहाँ पे होता है ये स्टार, ठीक है. इसीलिए अर्थ जो है रोटेट कर भी रहा हो तो ये पता, मतलब ये जो स्टार है इसको रोटेट करने से क्या फ़र्क पड़ता है इसको, अगर ये यहाँ पे एक्सिस पे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इसीलिए पोल स्टार का जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होता है नॉर्थ में. क्लियर. अगर मान लीजिए कि ये यहाँ होता, चाहे यहाँ होता, तो इसका डायरेक्शन बदल रहा होता पोल स्टार का भी, लाइक अदर स्टार्स. लेकिन ये एक्सिस पे है, इसके कारण इसका डायरेक्शन जो है हमेशा एक ही रहता है. क्लियर. इसलिए यहाँ कहा गया इट ऑलवेज रिमेन द सेम पोजिशन इन द स्काई. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. लुक एट द फिगर 1.1. अब देखिए, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. ये देखिए, ये है आपका सप्तऋषि. बोल रहा है कि इस स्टार से, मतलब यहाँ पे 2 स्टार है, यहाँ से अगर आप एक लाइन खींचोगे और सीधे ऊपर जाते हैं तो आप लोगों को पोल स्टार दिख जाएगा. तो सप्तऋषि के हेल्प से आप पोल स्टार को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आप लोगों का होमवर्क है. आप एक बार ज़रूर से छत पे जाइएगा, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो पहले जैसा नहीं है. पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे तो लाइट कट जाता था और उतना इन्वर्टर जैसा टाइम नहीं था कि सबके घर में इन्वर्टर थे और लाइट कटा और लाइट आ गया. तो होता क्या था कि लाइट कटता था और हम लोग सभी छत पे चले आते थे, और छत पे जाने के बाद काम यही रहता था स्टार्स को फाइंड आउट करना, कॉन्स्टलेशन का, आई मीन सप्तऋषि कौन सा है, पोल स्टार कौन सा है, म्यूटियोर्स, म्यूटियोराइट्स, ये सब हम लोग उस टाइम में देखते थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता था और बहुत मज़ा भी आता था. लेकिन अभी का टाइम बिल्कुल डिफरेंट है, तो अभी छत पे जाना ही छोड़ दिया है. मतलब आई मीन ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने काफ़ी दिनों पे वो छत पर जाते हैं. तो आज आप लोग ज़रूर छत पर जाइएगा और जाकर के सप्तऋषि और वहाँ से पोल स्टार को फाइंड आउट कीजिएगा. क्लियर. आगे देखते हैं. कह रहा है सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं उस पर किसी में अपना हीट और अपना लाइट नहीं होता है. दे आर लिट बाय लाइट्स ऑफ द स्टार्स. स्टार्स के लाइट से वो लाइट होते हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. उसी को कहते हैं क्या? प्लैनेट. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेट सी, ठीक है, प्लैनेटी. इस वर्ड से आया है विच मीन्स वॉन्डरर्स. इसका ये प्लैनेटी का मतलब होता है वॉन्डरर. वॉन्डरर मतलब क्या होता है? जो घूमता रहे. ठीक है. द अर्थ ऑन विच वी लीव इज़ अ प्लैनेट. जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जिसको अर्थ कहते हैं, वो भी एक प्लैनेट है. इट गेट्स ऑल इट्स heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. ठीक है. जैसे कि आप लोग अर्थ पे हैं तो मून कैसा चमकीला दिखता है रात में. अगर आप किसी और प्लैनेट्स जाकर के अर्थ को देखोगे, चाहे मून पे जाकर के अर्थ को देखते हो, तो आपको अर्थ भी वैसे ही ब्राइट दिखेगा. क्लियर. कैसे ये ब्राइट हो गया है? क्योंकि इसको हीट और लाइट जो है वो सन से मिल रहा है. ठीक है. क्योंकि सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का. आगे कह रहा था मून डैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. जो मून दिखता है वो क्या है? तो ये एक सैटेलाइट है. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट. ये जो है ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है. लाइक आवर अर्थ देर आर 8 अदर प्लैनेट्स डैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. मतलब कि
अर्थ के जैसा ही बोल रहा है 8 अदर प्लैनेट्स भी हैं जिसको हीट और लाइट जो सन से ही मिलता है। सम ऑफ, और सबका मून्स भी है, किसी का नहीं भी है, बट सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। क्लियर, इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं क्या है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। आगे हम लोग देखेंगे प्लैनेट्स में, ये 3 प्लैनेट्स जो है उसके चारों तरफ रिंग है, मतलब कि ये प्लैनेट है उसके चारों तरफ एक रिंग है। क्लियर, दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। ये एक्चुअली ये रिंग क्या है, तो ये डेब्रिस, छोटे छोटे डेब्रिस के एक बेल्ट जैसा बना हुआ है। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। ये रिंग जो है वो अर्थ से भी दिखता है अगर आप एक पावरफुल टेलीस्कोप से देखेंगे तब। आगे देखते हैं द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम लोग। द सन, 8 planets, satellites and other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। मतलब कि बोल रहा है सन, सारे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मतलब प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, उसके अलावा एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, ये सब आगे देखेंगे क्या है। ये सब मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, ये सब मिल करके फॉर्म करता है सोलर सिस्टम। यहाँ देखिए SOL, सॉल, इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सॉल जो है ये सन गॉड है। सोलार मीन्स रिलेटेड टू द सन, सोलर का मतलब भी जो सन से रिलेटेड हो। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, और सन के फैमिली को बोलते हैं सोलर सिस्टम। राइट डाउन इज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। आप अपने मन से भी कुछ और वर्ड्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ देखते हैं सन। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, सन भी स्टार है, स्टार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी जस्ट कि वो गैस से बना हुआ होता है, तो ये भी सन भी जो है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स डेट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखा हुआ है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में हीट और लाइट कहाँ से मिल रहा है, सन से मिल रहा है। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth। मतलब हम लोग इसको नियरेस्ट स्टार बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिए कि कितना दूर है हम लोग से, 150 मिलियन किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सन जो है वो हम लोगों से, आई मीन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। क्लियर, आगे वर्ड ओरिजिन। मेनी वर्ड्स यूज्ड इन, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग भी, मेनी वर्ड्स यूज्ड इन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड, बोला इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, लेकिन इसका ओरिजिन ग्रीक में है। विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, एक जी से बना हुआ जिसका मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग, इसका मतलब होता है लिखना। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। अर्थ के बारे में और भी हम लोग देखें। यहाँ पे जियो जो है जी से बना है, इसमें लॉजी ऐड कर दिए, मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ। मेट्री ऐड कर दिए तो मेजरमेंट, मतलब जियोमेट्री इज अ मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। फिर जियो ऑइड, यहाँ पे ऑइड अगर ऐड कर दिए तो रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, मतलब कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका शेप जो है वो अर्थ से मिल रहा है। तो ये आप लोग को याद करना है, याद मतलब माइंड में रख लीजिएगा, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड किसको कहते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं प्लैनेट्स। कह रहा है कि देर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर, अब बोल रहा है कि सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं। अब पूरा मतलब कि सीरियल वाइज कैसे कैसे, पहले मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, Neptune। Clear? An easy way to memorize the name of the planets in the order of the distance from the sun is, बोल रहा है कि easy name एक ये है याद करने का, My very efficient mother just served us nuts। इसमें जो फर्स्ट वर्ड से M, यहाँ से मर्क्यूरी, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune। ये एक याद करने का तरीका दिया हुआ है, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को इसका जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस याद रखने से अच्छा है कि एक बार ध्यान से इसके सीरीज, मतलब इसको सीरियली वाइज देख लो तो ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा। क्लियर, कह रहा है ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड।
ये पाथ इलोंगेटेड है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब सारे प्लैनेट्स का अपना एक पाथ है जिस पे वो मूव करता है, और उस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन, मर्क्यूरी सबसे नियर है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन अराउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। ठीक है, मर्क्यूरी जो है वो बस 88 days का टाइम लेता है सन के चारों तरफ घूमने में। मतलब देखिए प्लैनेट्स जो हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ये याद रखना है कि प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब किसका टाइम पीरियड कितना है घूमने का वो अलग अलग है। तो मर्क्यूरी 88 days में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन, कह रहा है कि वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू डेट ऑफ द अर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्थ्स का ट्विन अगर क्वेश्चन पूछा आता है तो कौन है? वीनस है, क्योंकि उसका साइज शेप बहुत ही सिमिलर है अर्थ के। टिल रिसेंटली इन अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, तब तक प्लूटो भी एक प्लैनेट था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये मीटिंग का नाम याद रखना आप लोग, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। कह रहा है कि उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि प्लूटो को प्लैनेट नहीं, इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे एक डू यू नो में क्या है पहले देख लेते हैं। कह रहा है ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। क्लियर? कि जो लोग ऊपर जा कर के सेलेस्टियल बॉडी को पढ़ते हैं, उसके मूवमेंट्स को देखते हैं, स्टडी करते हैं, वो लोग एस्ट्रोनॉमर कहलाते हैं। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने कहा कि मून प्लैनेट जो है साइन करते हैं वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट से, मतलब सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर के आता है और वही हम लोग को दिखता है, जगह हम लोग को ब्राइट दिखता है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। वो लोग पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, क्या सच है, कैसे है, क्या और भी कोई सोलर सिस्टम है कि नहीं, ये सारा चीज़ सब। आगे देखते हैं अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हम लोगों ने मर्क्यूरी देखा, वीनस देखा, अर्थ को देख रहे हैं। बट अर्थ जो वो तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। इन साइज इट इज़ अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ में पूछ दिए आते हैं कि अर्थ जो है वो मतलब किस पोजीशन पे आता है लार्जेस्ट में, तो फिफ्थ लार्जेस्ट पोजीशन में आता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। बोला पोल पे ये थोड़ा सा फ्लैट है। दैट इज वाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। इसके शेप को जियोइड बोलते हैं। मतलब यहाँ देखो, सॉरी आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ। सपोज कि ये अर्थ है, ठीक है, इसका जो ये वाला जो ऊपर का जो पोल्स है ये फ्लैट होता है थोड़ा, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा नहीं होता है, चाहे जो भी एक डॉट जैसा, मतलब एकदम गोल भी करो तो इस टाइप का नहीं, यहाँ थोड़ा चपटा होता है ये। क्लियर? तो इस शेप को बोलते हैं जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। कोई जियोइड क्या होता है? तो अभी जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे जी फॉर अर्थ, जी फॉर अर्थ, ओआईडी ओआइड मतलब जो रिजेंबल करे वैसा। तो जियोइड का मतलब जो है अर्थ लाइक शेप का हो। यहाँ देखिए कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। पूरा अर्थ पे ही मिलता है वैसा कंडीशन जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ये ना तो ज़्यादा हॉट है ना तो ज़्यादा कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, बोल रहा है कि अर्थ में लाइफ मतलब कि सारे एसेंशियल चीज़ हैं, वाटर है, एयर है, और एयर में लाइफ सपोर्टिंग गैस भी है, ऑक्सीजन है, जो कि हम लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ अर्थ में मिलता है, इसलिए अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा गया है सोलर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि अभी तक ये लाइफ जो है वो अदर प्लैनेट्स पे नहीं मिल पाया है। होता भी है कि नहीं ये पता नहीं है, हम लोग अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए। बस एक अर्थ ही है जहाँ पे लाइफ मिलता है। फ्रॉम द आउटर सोर्स द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। बाहर से बोल रहा है इसका 2/3 सर्फेस जो है वो ब्लू दिखता है।
क्यों? क्योंकि वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्लियर? यहाँ देखिए, डू यू नो में कह रहा है लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 वॉट, कितना है ये है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। मतलब ये स्पीड है, फिर भी ये याद रखना है आप लोगों को। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्लास 6 के हिसाब से ये थोड़ा उन लोग को नहीं समझ में आएगा 10⁸ क्या है, इसलिए आप लोग यही याद रखना। लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं वो ये फिगर याद रख सकते हैं, उनको समझ में भी आएगा कि 3 × 10⁸ क्या है मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होता है लाइट ट्रैवल करने का, लेकिन हाँ फिर भी अर्थ तक पहुंचने में उसे 8 मिनट्स लग जाते हैं। क्लियर? मून कह रहा है फॉर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। अर्थ में बस एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर के 1/4 है इसका डायमीटर। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट। बोला कि स्टार इतने छोटे और मून इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि मून जो है वो काफ़ी नज़दीक है अर्थ के, इसीलिए। इट अपीयर सो बिग because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 किलोमीटर away from us. ये इतना दूर है हम लोग से, तब भी इतना नज़दीक है। How you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon? बोला कैसे कंपेयर करोगे आप? देखिए ऑब्वियसली अर्थ सन जो है वो काफ़ी दूर है, मून उसके कंपैरिजन में बहुत ही नज़दीक है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, उसका भी डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा था 150 मिलियन किलोमीटर जो है सन जो है वो हम लोगों से दूर है, और मून जो है वो इतना किलोमीटर दूर है। कह रहा है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज में। मून जो है, मून अब सैटेलाइट्स का क्या काम होता है, वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, तो मून जो है वो भी रिवॉल्व करते हैं अर्थ के चारों तरफ, और वो 27 डेज में अपना रिवोल्यूशन मतलब अपना परिक्रमा जो है वो पूरा कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। और एक स्पिन कहने का मतलब रोटेशन, ये रोटेट भी लगभग 27 डेज में ही कर लेता है। मतलब देखिए प्लैनेट्स हो चाहे सैटेलाइट हो, वो अपने जगह पे रोटेट भी करते रहते हैं, मतलब घूमते रहता है खुद से भी, सो हिंदी में घूर्णन कहते हैं। और अर्थ के भी मतलब प्लैनेट्स के चारों तरफ भी घूमते हैं, जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं, तो परिक्रमा करना कहते हैं। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ठीक है, मून का बस एक साइड ही दिखता है हम लोगों को। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून में बोल रहा है कंडीशंस नहीं है लाइफ को फेवरेबल, मतलब जैसे लाइफ की पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे, वैसा नहीं है। इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वाटर भी नहीं है एयर भी नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है इसके सरफेस में, मतलब कहीं कहीं गड्ढा है। द कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडोज। बोला कभी फुल मून डे में मतलब पूर्णिमा के दिन आप छत पे जा करके ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप लोगों को कहीं कहीं पे एक निशान टाइप का दिखता है, तो वो क्या है, वो क्रेटर्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। ये देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, रियली इट इज़ इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of the moon on 21 July 1969. ठीक है, फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। ये होमवर्क है, आप लोग जा करके इसको जरूर से फाइंड आउट करके गूगल करके इसको पढ़ना है कि क्या कोई इंडियन है जो कि मून पे गया है। क्लियर? आगे देखते हैं। सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। क्लियर? जैसे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है, तो सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है। क्लियर? ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है? आप लोग सुनते होंगे कि ये सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, इसको आर्टिफिशियल बॉडी कहते हैं। इट इज़ डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। ये साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया है ताकि ये अलग अलग तरह का सैटेलाइट होता है, ताकि यूनिवर्स के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेज इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, इसे रॉकेट से कैरी करके अर्थ के कहीं
पे इसे छोड़ दिया जाता है और वो सैटेलाइट्स भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है और इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, देश विदेश सब चीज़ों के बारे में सारा कुछ सैटेलाइट से कंट्रोल हो रहा है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, IRS, एड्यूसैट, ये सब कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं। मून कंप्लीट हो गया, ये देखिए रॉकेट कैसे लॉन्च कर रहा है इस डायग्राम में। रॉकेट लॉन्च, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, रॉकेट अर्थ पे आ जाता है वापस, और ये सैटेलाइट जो ऊपर जाता है इट एंटर्स द ऑर्बिट, ऑर्बिट पे जा करके मतलब कि एक ऑर्बिट पे जा करके वो फिक्स हो जाता है और उस तरह से वो फिर रिवॉल्व करते रहता है अर्थ के चारों तरफ। क्लियर। अब आगे देखते हैं एस्टेरॉइड्स। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. अब बोल रहा है कि एस्टेरॉइड क्या है। अपार्ट फ्रॉम स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, कुछ ऐसा चीज़ है जो कि कंप्लीटली वो प्लैनेट्स नहीं बन पाया, ठीक है, तो वो भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो एस्टेरॉइड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. साइंटिस्ट का ऐसा कहना था कि एस्टेरॉइड भी जो है प्लैनेट ही था, लेकिन वो एक्सप्लोड हो गया बहुत साल पहले ही, और वो ऐसे छितरा हुआ कुछ मटेरियल लाइक रॉक्स, चट्टान इस तरह से है, और वही जो है वो सन के चारों तरफ घूमता रहता है। क्लियर। आगे देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसका पोजीशन कहाँ है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में है। क्लियर। अब देखते हैं मीटियोरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। ये भी बोल रहा है कि सन के चारों तरफ घूमता है, रॉक्स का ही ये पीसेस है। समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ, कभी कभी ये अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं, टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और उस पर वो घुसना चाहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस टाइम में क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मीटियोराइड्स है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने का कोशिश करता है, तो घुसने के दौरान इतना फ्रिक्शन होता है कि ये जल जाता है यहीं पे, ठीक है, हीट हो जाता है और बर्न हो जाता है। फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो, अर्थ पे गिर जाता है फाइनली ये और हॉलो क्रिएट करता है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्रोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। आप देखे होंगे कि एक ऐसे स्टार है और ऐसे ऐसे होता है, वो लंबा सा ऐसे टूट जाता है, इसको हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं, ठीक है, यही है मीटियोरॉइड्स। मतलब वो टूटता हुआ क्यों दिखा हम लोग को, कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है और बर्न होके गिर जाता है नीचे। क्लियर। तो ये है मीटियोरॉइड्स, ठीक। अब आगे देखते हैं। कैन डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड like a white glowing path across the sky on a clear starry nights। मतलब एक क्लियर नाइट्स में जब बहुत सारे स्टार्स हों तो आप लोग को एक वाइटिश ब्रॉडबैंड दिखेगा और उसमें बहुत सारा लाइट। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, उसमें बहुत सारे स्टार हैं। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। फिगर 1.6 में है, देखेंगे। कह रहा है आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, मतलब ये मिल्की वे का पार्ट है सोलर सिस्टम जो है। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। इसका नाम आकाश गंगा भी दिया गया है। गैलेक्सी क्या होता है अब, तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। तो बिलियंस ऑफ स्टार्स हो, डस्ट है, गैसेज, उसको गैलेक्सी कहते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। अब कह रहा है कि ऐसा गैलेक्सीज भी बहुत सारा है यूनिवर्स में। हम लोगों का गैलेक्सी जो है, मतलब जिसमें हम लोगों का सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। अब इसका साइज तो नहीं पता है, स्टिल द साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग, लेकिन हाँ, हम लोग सभी एक यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। ये देखिए, ये है मिल्की वे, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। क्लियर। अब यहाँ करा कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ। ये अर्थ है, हम लोग का एक सोलर सिस्टम है, मतलब अर्थ,
ये एक सोलर हमारे सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और वो जो है यूनिवर्स का पार्ट है। क्लियर। आगे एक यहाँ पे एक डायग्राम मतलब एक फिगर है जिसको हम लोग देखेंगे एक बार। ये जो है इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। इसमें सारे के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मतलब ये फैक्चुअल फैक्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है जिसको याद करना है। जैसे कि देखिए मर्क्यूरी ये 88 डेज़ में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है और एक स्पिन जो है वो मतलब रोटेशन जो है वो 59 डेज़ में। फिर वीनस का उसी तरह से 255 डेज़, स्पिन जो है 243 डेज़ में, फिर अर्थ का, फिर मार्स का। ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो मर्क्यूरी टू वीनस जो है इसको कहते हैं इनर प्लैनेट्स, ये याद रखना है। आगे देखिए ये जुपिटर ये जुपिटर से लेकर के यूरेनस तक को आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, किसका कितना मून है, कौन कितना ट्रैवल करता है, एक बार सारा इन्फॉर्मेशन माइंड में होना चाहिए। और नंबर ऑफ मून्स भी दिया हुआ है तो सब कुछ याद कर लेना आप लोगों को। यहाँ पे नेपच्यून के बारे में। ठीक है। तो ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बार डायग्राम देख लीजिए। ये सन है, सन के जस्ट बगल में मर्क्यूरी, फिर यहाँ पे देखिए वीनस, दिस इज़ द अर्थ, ये मार्स हो गया, ये जुपिटर है। और मार्स और जुपिटर के बीच में देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है। देन जुपिटर के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। क्लियर। तो ये जो चैप्टर है इस तरह से फिनिश हो जाता है। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, नीचे दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से करने का कोशिश करोगे, बहुत इजी है ये चैप्टर। अच्छे से अगर आप लोगों ने अभी पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, आराम से कर सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये होमवर्क है। कल का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो इसी तरह से आप लोग देखते रहिए। एनसीईआरटी का सारा चैप्टर्स डिस्कस किया जाएगा इसमें, और सारा टॉपिक्स इसमें डिस्कस किया जाएगा और एक एक करके और तुरंत कंप्लीट भी हो जाएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।